डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं, हम मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं या कार को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं कार को, तो हमें सर्कुलर टर्न्स लेने पड़ते हैं, निगोशिएट करने पड़ते हैं। कहीं पे रोड है, रोड के ऊपर टर्न आ गया है, तो हमें वो टर्न निगोशिएट करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो जैसे हम टर्न कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कार है या मोटरसाइकिल है वो किस में आ जाएगी, एक सर्कुलर पाथ पे आ जाएगी। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली वहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। और इस सिचुएशन में टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हम एक सेफ वेलोसिटी से टर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है कार टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर रोड। अब जैसे ही कोई कार सर्कुलर टर्न पे आती है तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इट विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम बहुत केयरफुली देखेंगे कार का जो वेलोसिटी है, कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये हम देख रहे हैं। कार यहाँ टर्न को निगोशिएट कर रही है। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस हमारा ये r है। और यहाँ पे जो कार का अपना वेट होगा, द वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो कार के जो टायर्स हैं उन टायर्स पे ग्राउंड से, रोड से जो नॉर्मल डायरेक्शन लेगा इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। तो आप यहाँ पे इस बात को समझ गए हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस वेट को बैलेंस कर देगा। और जो ये कार के टायर्स हैं इन पे जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन लगेगा दैट फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। वो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ आ जाएगा। इन दिस वे द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर वी ऑल नो वेरी वेल इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लेगा। द फ्रिक्शन F विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। द फ्रिक्शन F विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वी नो वेरी वेल, इट इज हियर mv²/r। एंड यहाँ पे जो n है n इज इक्वल टू mg, नॉर्मल डायरेक्शन mg को बैलेंस कर लेगा, इज द 2 इज। अब हम अच्छी तरह जानते हैं दिस f इज इक्वल टू म्यू n इज इक्वल टू mv²/r। और यहाँ पे n की वैल्यू कितना mg है, लेट यू पुट दिस वैल्यू mg है। आपने यहाँ पे n इज इक्वल टू mg पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम हियर mv²/r। अब यहाँ से ये m से m कैंसल आउट हो जाएगा। इन दिस वे गॉट दिस v²। अब v² कितना आता है आपके पास, इट इज हियर μgr। एंड इन दिस वे दिस सेफ वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v इज इक्वल टू √ μgr। ये हमारे पास सेफ वेलोसिटी है बाय विच दिस कार कैन निगोशिएट द टर्न ऑफ रेडियस r विद द गिवन वेलोसिटी v हियर। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इस बात को कंफर्म किया कि जो लेबल रोड पे सेफ वेलोसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, √μgr होना चाहिए। और ये कांस्टेंट है। उसकी वजह क्या है, जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन म्यू कांस्टेंट होता है, g का वैल्यू कांस्टेंट है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम किसी हिली एरिया की बात करें, जो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे जो रोड होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अगर आप बहुत केयरफुली इसको देखें तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही कोई व्हीकल अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और इसको इस पॉइंट बी तक पहुँचना है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये व्हीकल अपनी स्पीड बढ़ाता है यहाँ से, तो यहाँ तो रोड ठीक है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही सर्कुलर टर्न आता है, इस सर्कुलर टर्न पे रेडियस कम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर इसका रेडियस अगर कम है तो आप देखते हैं रेडियस डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस व्हीकल की वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ इस टर्न पे आते हैं तो यहाँ पे फिर हमारे पास रेडियस डिक्रीज हो गया, रेडियस डिक्रीज होने से फिर वेलोसिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, एज वेल एज यहाँ पर आ गए। तो आप ये देख रहे हैं कि हर सर्कुलर टर्न पे जो व्हीकल है उसको अपनी सेफ वेलोसिटी बहुत कम करनी पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न होते हैं, हिली एरिया में जो रोड होती हैं उनमें जो सर्कुलर टर्न की रेडियस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही शार्प टर्न होते हैं, तो रेडियस बहुत कम हो जाती है, जिससे सेफ वेलोसिटी बहुत कम होती है इन सर्कुलर टर्न्स पे जो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन दिस वे इन सभी सर्कुलर टर्न्स पे जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी कम करनी पड़ती है और इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब हम उस टाइम को थोड़ा कम करने के लिए हल्का सा एक बेनिफिट उठाते हैं
एक बेनिफिट यूज करते हैं, और वो ये होता है कि जो रोड होती है, रोड की आउटर साइड को थोड़ा सा बैंक्ड कर देते हैं, इनर साइड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा रेज कर देते हैं, उठा देते हैं, और इसी प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। और अगर हम रोड को हल्का सा बैंक कर देते हैं तो उससे जो सेफ वेलोसिटी होती है वो सेफ वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जो सेफ वेलोसिटी आएगी, इट बिकम हियर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, इट इज हियर म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। जो थीटा है ये बैंकिंग एंगल होता है, कितने एंगल से हमने आउटर रोड को रेज कर दिया है, उठा दिया है। तो आप समझ रहे हैं बात को कि जैसे हम इस रोड को आउटसाइड से बैंक कर देते हैं तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 में से कोई चीज़ कम हुई है, डिक्रीज हुई है, v बढ़ जाएगी, एज वेल एज यहाँ इस म्यू के साथ प्लस टेन थीटा कुछ ना कुछ ऐड हो गया है। इन दिस वे दिस सेफ वेलोसिटी गेट इंक्रीज्ड and this process is called as banking of road. Let me derive the expression for safe velocity in case of banked road if frictional coefficient mu is given to you. अब यहाँ पे हमने रोड के आउटर साइड को रेज कर दिया है, थीटा एंगल से रेज कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये व्हीकल हमारे पास है और ये व्हीकल इस तरह से टर्न को निगोशिएट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेट mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड लाइक दिस। इसका वेट mg वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा, एक्ट करेगा। और यहां पे अगर हम केयरफुली देखें दिस वन, ये रोड है, ये रोड जो नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इज द नॉर्मल डायरेक्शन, इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। यू नो दिस पॉइंट वेरी वेल कि द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल डायरेक्शन। किसी भी प्रॉब्लम में जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्ट होता है। तो जो यहाँ पे इस कार के टायर्स हैं, अरे रोड है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी, इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हियर। दिस एंगल इज थीटा, सिमेट्री से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आप बहुत केयरफुली देखेंगे, दिस एंगल विल अगेन बिकम इक्वल टू थीटा, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी थीटा हो जाएगा। एज वेल एज अगर आप यहाँ इसको प्रोसीड करते हैं तो यहाँ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो डिफरेंट पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनको इस डायग्राम में शो कर दिया है। अगेन मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इट बिकम हियर, जो आपने देखा, हियर m इज द मास ऑफ द कार हियर, negotiating the turn here, its weight will be acting vertically downward mg, और यहां पे जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, अब यहां पे जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इट विल बी द नॉर्मल डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें इस थीटा हियर, तो ये एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा। अब हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ सेंटर हमारे पास यहाँ है, इस डायरेक्शन में यहाँ इसका सेंटर है, इस साइड में हमारे पास सेंटर है। अगर हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो जो फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट होंगे, दोज फोर्सेस विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। चेक करते हैं, एफ को ब्रेक कीजिएगा, इट बिकम हियर एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ब्रेक होकर आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा इसका कंपोनेंट, इट विल बी एफ साइन थीटा। सिमिलरली आप एन को ब्रेक कीजिए तो एन का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी एन कॉस थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट आएगा एन का, एंड दिस कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि दीज फोर्सेस एफ कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा ये टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दीज विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर। एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, और जो फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू एन cos theta plus n sin theta. Centripetal force you all know very well, it is here mv square by r, m is the mass of the car and r is the radius of circular turn, is equal to n is taken outside here, आपके पास बच जाएगा mu cos theta plus sin theta. Let it be equation number 1. अब आप वर्टिकल फोर्सेस को देखिएगा, mg प्लस एफ साइन थीटा
and it become equal to, it is here n cos theta. In this way you can have this mg and it become equal to n cos theta minus f sin theta. यहां पे हम पुट कर दें f is equal to mu n, we know very well mu n sin theta, n is taken outside, तो mg कितना बन जाएगा, it become automatically n cos theta minus mu sin theta. It is here equation number 2. In this way आपने जो डिफरेंट फोर्सेस थे और उन फोर्सेस के जो रोल थे उन रोल्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. अब हम इजिली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे. लेट यू डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 हियर. तो अगर हम 1 बाई 2 यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर एम बी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ क्या है एम जी हियर इज इक्वल टू, इट बिकम एन इंटू म्यू कॉस थीटा. अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये एन कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से मास कैंसल आउट हो जाएगा. दिस वी स्क्वायर बिकम इक्वल टू दिस वी स्क्वायर अपॉन आर जी बिकम इक्वल टू, इट इज हियर कॉस थीटा मैंने ये आउटसाइड ले लिया, यहाँ कितना बचेगा, इट विल बी डेफिनेटली म्यू प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और यहीं पे अगर हम कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा यहाँ से 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इट बिकम हियर वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट आ गया और आपके पास क्या बचेगा, म्यू प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा. In this way we got this v square is equal to rg and it is here mu plus tangent theta over 1 minus mu tan theta. Therefore ये जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की है ये हमारी सेफ वेलोसिटी होती है इफ फ्रिक्शन इज कंसर्न फॉर बैंक्ड रोड. इसी रिजल्ट में अगर बाय द वे फ्रिक्शन एब्सेंट है, mu is equal to 0, then velocity is called as optimum velocity, and this optimum velocity become equal to under root of rg tangent theta is the expression for optimum velocity. Dear students, जिस तरह से आपने देखा कि हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस टॉपिक के अंडर में जो एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम साइकिल को राइड कर रहे हैं और हमें कोई सर्कुलर टर्न निगोशिएट करना है, हमने टर्न में घूमना है, तो हमें साइकिल को हल्का सा बेंड करना पड़ता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न. ये एक रिक्वायरमेंट हो जाती है. आपने कभी जो रेसिंग बाइक होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो राइडर होता है वो अपनी बाइक को पूरा बेंड कर लेता है, इस तरह से पूरा का पूरा बाइक बेंड हो जाता है. वो इसलिए बेंड करना पड़ता है कि सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो वो प्रोवाइड हो सके. तो यहाँ पे सेम टॉपिक हमारे पास है. ये साइकिल का व्हील मैंने सामने दिखाया है आपको. तो यहाँ पे जो ये टायर आपके सामने है इसका बिल्कुल फ्रंट व्यू है, आप बिल्कुल सामने से देख रहे हैं. आप इस तरह समझ सकते हैं इसको, जैसे अगर 2 डायमेंशन में देखते हैं तो टायर इस तरह से होगा, ये आ गया. लेकिन आप यहाँ इस साइड से देख रहे हैं तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये वाला फेस दिखाई देगा, दिस वन. द सेम थिंग इज हैपनिंग, ये वाला फेस आपको दिखाई देगा, दिस वन जो मैंने रिप्रेजेंट किया है. अब यहाँ पे साइकिलिस्ट ने साइकिल को बेंड कर दिया है और ये थीटा एंगल से उसने बेंड कर दिया है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ कहीं हमारे पास एक सेंटर होगा, रोड का सेंटर है, ये सर्कुलर रोड हमारे पास है, इसका सेंटर सी है, ये रेडियस कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी. अब यहाँ पे इस सरफेस पे जहाँ पे कि राइडर ने अपने पूरे वेट को एज वेल एज जो साइकिल है, साइकिल का जो वेट है, टोटल वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, लेट इट बी दिस वन mg. तो mg इज द वेट ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट. यहाँ पे जो mg में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस वन. जो सरफेस हमारे पास है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एक्ट करेगा. तो अगर हम बहुत केयरफुली देखें इस बात को, ये एंगल कितना है, यहाँ से थीटा है, आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा हमारे पास है. तो ये थीटा है तो सिमेट्री से एंगल भी कितना हो जाएगा, डेफिनेटली थीटा हो जाएगा. अब आप इस एन को ब्रेक कर सकते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास है, नॉर्मल एक्शन को आपने ब्रेक कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, दिस कंपोनेंट बिकम एन कॉस थीटा. और इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा
आप समझ गए ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा n sin थीटा। तो आप देख रहे हैं जो कंपोनेंट n sin थीटा है वो सेंटर की तरफ है। लेट इट बी ए सेंटर मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है, तो n sin थीटा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। इट मीन्स जो n sin थीटा होगा, आप समझ गए इस बात को, ये सेंटर की तरफ है एंड देयरफॉर इट विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीफ्यूगल। इन दिस वे दिस n sin थीटा बिकम इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू नो वेरी वेल, mv स्क्वायर। यहाँ पे m इज द मास ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट। अब यहाँ पे सेकेंडली जो n cos थीटा है ये वर्टिकली अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, तो n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस mg। तो देयरफॉर दिस n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1/2 डिवाइड कर देते हैं, इसको इस तरह से यूज करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इट बिकम टेंजेंट थीटा। आप यहाँ से n से कैंसल आउट हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos tan थीटा इज इक्वल टू, इट इज हियर mv स्क्वायर बाई r इंटू mg। अब यहाँ से m से कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस tan थीटा बिकम इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग एंगल थीटा with the vertical which is required for the purpose.